फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रमित कोचिंग क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस मिस न करें। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12th तक सारे बेसिक फॉर्मूलेज आपको यूज में आते हैं। तो ये प्लेलिस्ट बहुत ही लंबी होने वाली है, तो आज मैं इसका पार्ट 1 बनाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बेसिक फॉर्मूला है, सारे सिर्फ बेसिक्स फॉर्मूला हम देखेंगे इसमें, और सारे फॉर्मूलेज मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल होता है, वो हम समझेंगे। बोर्ड मास बहुत ही बेसिक होता है, जहां पर बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट्स यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, सेकेंड पे आता है कर्ली ब्रैकेट, और थर्ड होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये तीनों ब्रैकेट यहाँ पर हम यूज करते हैं। दूसरा ओ से होता है यहाँ पर ऑफ। ऑफ का हिंदी मीनिंग का होता है। थर्ड डी, डी मीन्स डिवाइड, भाग। डिवाइड को हिंदी में भाग बोलेंगे। एम से मल्टीप्लाई, डिवाइड में ये डिवाइड का साइन होता है, मल्टीप्लाई में ये साइन होता है। ए से एडिशन होता है, प्लस साइन होता है, और एस से सब्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, सेकंड में कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है, और थर्ड में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है। इसका अगला हम देखते हैं। अगले फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं अलजेब्रा। क्लास 1 टू क्लास 12 तक के सारे फॉर्मूले हम इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। सेकंड होता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। प्लस में यहां पर सारे प्लस लगेंगे, यहां पर माइनस है तो सिर्फ यहां पर माइनस लगेगा। थर्ड ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां बीच में इंटू का साइन रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगला फॉर्मूला देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आप देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अलजेब्रा के और भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। हम यहां पर एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। a की जगह हमें 1 पुट करना है, b की जगह 2 पुट करना है। तो इस हम यहां पर रख के देखते हैं। यदि हम यहां पर a की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू a की जगह 1 रखना है, b की जगह 2 रखना है। मैं इसे सॉल्व करूंगा, यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सभी जगह पर मुझे ए बी की जगह ये वैल्यू पुट करना है, तो मैं इसे सॉल्व करता जाऊंगा, मेरा आंसर आता जाएगा। यहां पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए की जगह मैंने 1 रखा, बी की जगह 2 रखा। ए का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 होता है 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से आप देखिए, पहले ऐड होता है फिर सब्ट्रैक्ट होता है।
तो यहां पर पहले मैं ऐड करूंगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 1 माइनस 4 प्लस 2 कितना होता है 6। 1 माइनस 5 6 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 5 तो माइनस 15 यहां पर मेरा आंसर आता है। ठीक है, उसी तरीके से आगे आप और फॉर्मूलेस देखिए। अगला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब हो यहां पर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक और फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये सारे एल्जेब्रा के फॉर्मूलेज होते हैं। इसके बाद में एल्जेब्रा में आपको अगला टॉपिक बताता हूं जो कि है पावर्स। एल्जेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर्स। ठीक है, तो यहां पर पावर्स के फॉर्मूलेज आप देखिए, a की पावर m इंटू a की पावर n। यहां पर a कोई भी एक नंबर है, m और n यहां पर पावर दे रखी है। बेस सेम है, मतलब दोनों जगह a है, तो पावर क्या होती है प्लस होती है, a की पावर m प्लस n। उसी तरीके से यदि ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन यदि ये डिवाइड में होता तो नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाता a की पावर m माइनस n। बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो पावर होगी माइनस, a की पावर m माइनस n। इसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला a की पावर 0, a की पावर 0 हमेशा यहां पर 1 होगा। इसके बाद और देखिए, a की पावर m की होल पावर n, पावर पे भी पावर लगी हुई तो इसमें होता है मल्टीप्लाई, जो पावर्स होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m इंटू n। इसके बाद देखिए, a अपॉन b की होल पावर m है, इसका फॉर्मूला होगा, ये पावर इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, a अपॉन m अपॉन a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो ये हो गए पावर्स वाले फॉर्मूले। और फॉर्मूलेस देखते हैं, यदि a की पावर 1 हो तो उसे हम a लिखेंगे क्योंकि पावर 1 है, यहां पर नहीं हो तो भी हम मान सकते हैं a की पावर 1, तो a की पावर 1 इक्वल टू a। यहां पर कंडीशन है, अगला है a की पावर माइनस m। यदि a की पावर माइनस m आ जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, a की पावर m अपॉन n, a की पावर m अपॉन n। तो यहां पर हम लिख सकते हैं n अंडर रूट a की पावर m। ये इसका फॉर्मूला है। ये कैसे बना आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर, यदि मैं m अपॉन n को सेपरेट करूं तो m मल्टीप्लाई 1 अपॉन n है, क्योंकि 1 अपॉन n है तो इसको मैं बाहर लिख लूंगा n अंडर रूट a की पावर n। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से ये पावर्स वाले फॉर्मूले हैं। इसके बाद एल्जेब्रा में आप नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, लॉग। अभी पावर्स देखा हमने, एल्जेब्रा में नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा लॉग का। तो लॉग एक्स वाई, यहां पर बेस होगा a। लॉग एक्स वाई का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और जो बेस a है ये यहां पर दोनों में हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से लॉग एक्स अपॉन वाई है तो फॉर्मूला बनेगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये पावर बेस यहां पर a है, डिवाइड में है तो यहां पर माइनस लग गया,
मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर प्लस लग गया। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, log टू द बेस a1 इक्वल टू 0। log a टू द बेस a इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर 1। ये चीज हमें याद करना पड़ेगी, तो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद y इक्वल टू log बेस ax इक्वल टू y इक्वल टू log x कब होगा, जब x इक्वल टू a की पावर y होगा और a इज ग्रेटर देन 0 होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब यहां पर log ax यहां पर डिराइव होगा। इसी के बाद अलजेब्रा में हम लास्ट देखते हैं लीनियर। लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मूलेस हम देखेंगे। तो यहां पर पहला फॉर्मूला है लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्मूला है। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। जैसे कि एग्जांपल 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी के बाद पहली होती है लीनियर इक्वेशन, दूसरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हम समझ सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड होती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिराइव करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिराइव करेंगे, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखिए। ठीक है, तो अलजेब्रा में हमने अभी तक देखा बोर्ड मास, सेकेंड में हमने देखा पावर, थर्ड हमने देखा लॉगरिदम एंड फोर्थ हमने देखी इक्वेशंस। तो ये हमने अलजेब्रा में इतने सारे फॉर्मूलेस देख लिए। अगले वाले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारे नए फॉर्मूले बताऊंगा, तो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को रेगुलरली देख सके। यदि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, जो कि क्लास 1 से क्लास 12 तक बहुत ही काम में आते हैं। तो हम आज इसका फॉर्मूले समझेंगे। तो ज्योमेट्री में पहला फॉर्मूला जो कि होता है वो होता है कोण। ठीक है, कोण इस प्रकार बनता है, या आइसक्रीम जैसा होता है। ये इस सर्कल की रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है, और ये जो होता है ये इसकी एल स्लैंट हाइट होती है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर पहला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि फॉर्मूले कैसे बने, सिर्फ मैं आपको लिस्ट दूंगा सारे फॉर्मूले इसकी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर स्लैंट हाइट का भी फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद अगला देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर इस प्रकार का बनता है, आप इसे पानी का ड्रम बोल सकते हैं। यहां पर 2 सर्कल होते हैं, बीच में ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है। ये है रेडियस, ये है इसकी हाइट। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद इसमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है सरफेस एरिया।
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई आर एच। ठीक है, थर्ड होता है स्फीयर। स्फीयर इस तरीके से बनता है जो पूरा गोल नहीं होता है। ठीक है, यहां पर ये इसका सेंटर होता है। तो स्फीयर के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां पर V से वॉल्यूम है सभी जगह और A से सरफेस एरिया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर होता है 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सर्कल होता है, सर्कल पूरा गोला होता है जिसमें ये रेडियस जिसमें डायमीटर होती है, ये सेंटर पॉइंट होता है और ये हाफ इतनी रेडियस होती है। ठीक है, तो सर्कल के लिए यहाँ पर एरिया वॉल्यूम ऑफ सर्कल होता है ए क्यूब, या फिर एरिया भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है ए क्यूब, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 पाई आर। ठीक है, और आगे हम देखते हैं सर्कल के बाद आता है क्यूब। तो क्यूब इस तरीके से बनता है, ये है क्यूब। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती है क्यूब में। तो क्यूब के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा ए क्यूब। इसके बाद होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू ए या फिर 6a, मतलब यहाँ a से मतलब हमारा साइड है। क्यूब में 6 साइड्स होती है, तो इसी तरीके से 6a। अगला हम देखते हैं क्यूबॉइड। ये आप सारे नोट कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे उससे। अगला होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हम डस्टर जैसा बोल सकते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। ये रेक्टेंगुलर टाइप होता है, इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। डस्टर है, ये जो आप डस्टर देख रहे हैं ये क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यह है क्यूबॉइड का फॉर्मूला। इसके बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर, ये स्क्वायर है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और यहां पर ये इसकी डायगोनल होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। दूसरा होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक है, स्क्वायर के बाद अगला आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इस तरीके का होता है जिसमें ये तो होती है लेंथ और ये होती है ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पर बड़ी होती है, ब्रेड्थ छोटी होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। इसके बाद अगला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स होती है और तीनों साइड्स इक्वल होती है। तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड का क्यूब। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। दूसरा होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, 3 इंटू साइड। ठीक है, ये होता है
इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद ज्योमेट्री में एक और फॉर्मूला होता है जो कि ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं हीरोस फॉर्मूला। ठीक है, हीरोस फॉर्मूला होता है। हीरोस फॉर्मूला का यहाँ पर एरिया होता है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हीरोस फॉर्मूला। इसके बाद आखिरी यहाँ पर एक और होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जो हो गया ये इसका बेस होता है, ये होता है परपेंडिकुलर P जो कि 90 डिग्री का होता है, और ये जो होती है ये हाइपोटेनस होती है इसकी। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और अंडर। ये जो यहाँ पर स्क्वायर था इसको हम उधर ले गए तो ये रूट में चेंज हो गया। तो ये होते ज्योमेट्री के फॉर्मूले। इसके बाद मैं आपको पार्ट 3 बताऊंगा जिसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा जो कि आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़े हैं, जो कि आपको हमेशा बहुत काम में आते हैं। तो ये इसका पार्ट 3 है। ट्रिग्नोमेट्री के हम सारे फॉर्मूलेज देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं, ये 90 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमें एंगल्स निकालना होते हैं, तो हमारे पास 6 तरह के एंगल होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पर मुझे ये जो एंगल दे रखा है ये थीटा है, साइन थीटा, ये सब की अलग अलग वैल्यूज होती है। तो मुझे इन वैल्यूज को याद करना है। साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कैसे सॉल्व होगा वो मुझे बताना है। तो ये तो होता है बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर P है और ये होती हाइपोटेनस H। ठीक है, तो बेस मुझे साइन थीटा का एंगल बताना है, तो मुझे इसके लिए एक छोटी सी टेबल आपको याद करनी होगी, जो कि आप देखिए P B P H H B। ठीक है, इसको आप याद करिए। कैसे आप याद करेंगे मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूं। ये जो फर्स्ट लाइन है ये होती है हमारी साइन थीटा की, ये जो सेकेंड होती है कॉस थीटा की, थर्ड होती है टेन थीटा की। अब इसको आप याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको इस तरीके से ये टेबल बनानी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बना के आप इस वर्ड को याद रखिए और आप ये टेबल बना लीजिए। अब मुझे साइन थीटा का एंगल बताना है, क्या होगा। तो ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा पर क्या आ रहा है, P अपॉन H, P और H आ रहा है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा P अपॉन H। ठीक है, कॉस थीटा पे आ रहा है B अपॉन H, B अपॉन H। टेन थीटा पर आ रहा है P अपॉन B। ठीक है, अब ये बचे 3। ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ये तो ये साइन है, इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक, मतलब यहां पर है P अपॉन H, तो कोसेक हो जाएगा H अपॉन P। पूरा उसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। ऐसे ही कॉस का होता है सेक, यहाँ B अपॉन H है, तो इसको मैं कर दूंगा H अपॉन B। ये देखिए B अपॉन H था, इसका मैंने उल्टा कर दिया H अपॉन B। ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, टेन का यहाँ पर P अपॉन B था, P अपॉन B था, मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा B अपॉन P। तो ये सारे हमने साइन
सारे एंगल्स निकाल लिए। तो इस तरीके से आप याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का नाम लीजिए और आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। अगला हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है नॉर्मल फॉर्मूलेज आएंगे यहाँ पर। टेन थीटा, टेन थीटा जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारा फॉर्मूलेज याद करिए। इसके बाद रेसिप्रोकल आता है, रेसिप्रोकल 6 एंगल्स मैंने आपको अभी नाम बताया, तो उन सारों के रेसिप्रोकल्स भी आप अब देखिए। साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरीके से और देखिए साइन कॉस टेन हो गया। इसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन। बिल्कुल ये इसका अपोजिट चलेगा। ऐसे ही कॉस ऑफ सेक का भी चलेगा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये हमने अभी रेसिप्रोकल पढ़ा। इसके बाद अगला हम देखते हैं इवन एंड ऑड फॉर्मूले। इवन एंड ऑड फॉर्मूले पहला देखते हैं साइन माइनस थीटा। यदि कोई एंगल माइनस में आ जाता है तो ये बनेगा माइनस का साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होगा। यहां पर माइनस साइन आगे आ जाता है, यहां पर नहीं आएगा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा होता है यहां पर टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद कोसेक में भी वही है, कोसेक माइनस थीटा होता है यहां पर माइनस का कोसेक थीटा। कॉट माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा होता है प्लस का सेक थीटा। ठीक है, तो ये इवन एंड ऑड फंक्शन के सारे ये 6 फॉर्मूलेज है, आप इन्हें याद करिए। इसके बाद अगला होता है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में पहला रेसिप्रोकल पढ़ा, दूसरा इवन एंड ऑड पढ़ा, तीसरा हम पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। देखिए ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं, आपने शुरू से क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। तो पहला सम फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ये सम फॉर्मूला है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यदि यहां पर माइनस होता तो यहां पर भी माइनस हो जाता। साइन ए माइनस बी बन जाता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर प्लस है तो यहां पर हमें माइनस साइन लगाना है। ऐसे यदि यहां पर कॉस ए माइनस बी होता तो ये फॉर्मूला बनता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से टेन का टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का है। यदि यहां पर माइनस होता तो यहां पर भी माइनस होता और ये माइनस है तो यहां पर प्लस का साइन होता। तो ये सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला हमने देखे। इसके बाद आप देखिए और आगे फॉर्मूलेस देखते हैं।
साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। इसी तरीके से कोसेक 90 माइनस थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये और कुछ फॉर्मूलेज है, आगे हम वो देखते हैं। अगला होता है, यहां पर मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट होता है यहां पर रेडियन और दूसरा होता है डिग्री। ठीक है, रेडियन और डिग्री यहाँ पर डायरेक्शंस देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर 1 रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। उसी तरीके से 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180। ठीक है, पाई अपॉन 180। 1 डिग्री को हम 1 डिग्री इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन को हम 1 सी, रेडियन को हम सी से डिनोट करेंगे 1 सी, या फिर 1 आर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज है, ये भी आप याद करिए। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की पहली प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके बाद यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो मैं इस 1 को उधर ले जाऊंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो मैं ये साइन को ले जाऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन और कॉस में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि मुझे सेक का फॉर्मूला बनाना है, सेक स्क्वायर थीटा का बनाना है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि मुझे टेन का बनाना है, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि मुझे कोसेक का बनाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इस कॉट को उधर ले जाऊंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे यदि कॉट का बनाना है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1 आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे क्वाड्रेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स 4 तरह के होते हैं। स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं 0 से, एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है, इस तरीके से चलना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गए तो 0 के बाद यहाँ पर तो होता है कुछ भी नहीं, 0 के बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पर आते हैं तो ये होता है 180 डिग्री, और नीचे आते हैं तो ये होता है 270 डिग्री, फिर यहाँ पर आते हैं तो ये होता है 360 डिग्री। ये पूरा एक राउंड हो गया जो कि 360 डिग्री का एक सर्कल भी होता है।
पूरा राउंड हमने लगाया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होता है। ऑल प्लस मीन्स साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे एंगल्स प्लस के होंगे। यहां पर आते हैं ऑल के बाद यहां पर होता है साइन प्लस का और इसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस, बाकी सारे माइनस होते हैं। यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉट प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। फोर्थ में कॉस प्लस का होता है और इसका रेसिप्रोकल सेक प्लस का होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। अब यहां पर आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम है तो हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये 90 से ज्यादा है तो यहां पर हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा, ठीक है। आप इस तरीके से समझिए 90 माइनस थीटा, तो अगला आप लिख दीजिए 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये 180 से कम है। फिर अगला आप लिख दीजिए 270 माइनस थीटा, ये 270 लेकिन इससे थोड़ा सा एंगल कम है। फोर्थ यहाँ पर लिख दीजिए आप 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 से थोड़ा सा कम है। अब आप देखिए 90 प्लस, पहले हमने माइनस देखा था, अब 90 प्लस देखिए तो यहाँ पर होगा 90 प्लस थीटा। यहाँ पर 180 से ज्यादा है, 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा और ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये सारे क्वाड्रेंट्स है, आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं आज ये। ट्रिग्नोमेट्री में हम अब टेबल बनाना सीखते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ये सारी डिग्रीज होती है। यहां पर हम सारे एंगल्स लिख देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस में आप क्या करिए, मतलब अब आप देखिए साइन 0, ये सारी डिग्रीज है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 45 होता है ये, 60 है और 90 1। कॉस थीटा आप देखिए, इसका पूरा उल्टा कर दीजिए, पहले हम 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और फिर लास्ट में 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर अब आप देखिए 0/1 0 होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। 1/0 इंफिनिटी होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा तो टेन थीटा होगा। तो 0/1 0 होता है, अभी हमने समझा। 1/2 डिवाइड √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/√3, ये से ये पूरा कैंसिल हुआ तो 1, इधर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3, 1/0 होता है इंफिनिटी, ठीक है। इसी तरीके से आप कोसेक समझिए, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1/sin, तो मतलब 1/0 होगा। यहाँ पर 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। यहाँ पर आप पूरा उल्टा कर दीजिए, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का होगा 2/√3, 0/1 होता है 0, ठीक है। ये 0/1 0। ऐसे ही आप सेक का करिए, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, तो 1/1 1 होगा, ये होगा 2/√,
√3, ये होगा √2, ये होगा 2, इसके बाद ये होगा इन्फिनिटी। ऐसे ही आप कॉट का देखिए, कॉट, ठीक है, कॉट होता है इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा √3, 1/√3 और इधर हो जाएगा 0, सॉरी 1 होगा, नहीं सॉरी 0 होगा, ठीक है। तो ये सारी, अब आप यहाँ पर देखिए 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 0, 30 को हम लिख सकते हैं π/6, 45 को हम लिखेंगे π/4, 60 को हम लिखेंगे π/3, 90 को हम लिखेंगे π/2। यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है वो है रेडियन, जो नीचे वाली लाइन दे रखी है वो है डिग्री। पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है 180। ओके, तो ये टेबल होती है। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में, आने वाले पार्ट में बताऊंगा, जो कि पार्ट 4 होगा। ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक और सेकंड पार्ट बताऊंगा जिसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे। थैंक। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फॉर्मूलेज जो कि आपने क्लास 5th से क्लास 12th तक हम सारे फॉर्मूलेज देखेंगे, सारे बेसिक्स फॉर्मूलेज देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बना चुका हूं, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वो जाके आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं। आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 5th से क्लास 12th तक के जो बेसिक फॉर्मूलेज है उनमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूलाज है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला में फर्स्ट हम देखते हैं sin 2θ। sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ। सेकेंड sin θ, ये हाफ एंगल फॉर्मूला बोलेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये बन जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। ये जो यहाँ पर 2 था ये इन एंगल में डिवाइड हो गया। इसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला है cos 2θ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2θ का ये फॉर्मूला है। यदि मैं इस cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में और ये ऐसा ही रखूं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास एक और नया फॉर्मूला निकलेगा 1 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यदि अभी मैंने cos स्क्वायर थीटा को चेंज करा है, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करता हूं। मान लो यहां पर मैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करूं, ये तो एक फॉर्मूला हो गया हमारा। cos स्क्वायर थीटा ऐसा ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos और cos ऐड हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये cos 2θ के 3 फॉर्मूलेज हमने आज सीखे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसी तरीके से मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला बताना है cos θ का, तो मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दूंगा एंगल्स में। नया फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगला फॉर्मूला हम देखेंगे tan 2θ। tan 2θ 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आज का हमारा ये नया फॉर्मूला है। इसी तरीके से ये cot का है cot 2θ, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 cot थीटा। ये cot 2θ का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला है sin 3θ। इससे पहले sin 2θ cos 2θ देखा।
ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हो गया, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसी तरीके से cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए साइन में मैंने दोनों तरफ साइन और साइन लिखा है, साइन थीटा लिखा है। cos थीटा में दोनों तरफ cos थीटा और cos थीटा लिखूंगा, बीच में वही माइनस साइन आएगा। अब आप क्या करिए, इस 3 को मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इधर 4 और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। ये ऐसा कैसे, ये और ये का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन फॉर्मूला। ठीक है, एडिशन फॉर्मूला में सबसे पहला है साइन सी प्लस साइन टी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इसके बाद है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, cos c माइनस cos d में दोनों तरफ साइन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और जो एंगल है वहां पर d माइनस c हो जाता है। तो ये हो गया एडिशन फॉर्मूला। इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला। आप ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए या फिर आप मेरे वीडियोस को बार बार देखते रहिए। प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos a sin b, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन a साइन b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये सारे हमने प्रोडक्ट फॉर्मूलेज देखे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूलेज देखे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर्स फॉर्मूलेस का जो लिस्ट है मैंने आपको बता दी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के वो सारे फॉर्मूलेस देखेंगे जो कि क्लास 12th क्लास 11th में ये चैप्टर आता है। तो इसके सारे फॉर्मूलेस हम आज देखते हैं।
ये पूरा प्लेलिस्ट हमारे फॉर्मूले की चल रही है, तो आप सारी प्लेलिस्ट मेरी देख लीजिए। A to Z फॉर्मूला आपको इसमें मिलेंगे, लगभग 1000 फॉर्मूले मैंने समझाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन होती है a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज होती है आयोटा। आयोटा यहाँ पर देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में या x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर a एक रियल नंबर है और i एक इमेजिनरी नंबर है। उसी तरीके से i जो है जिसको हम आयोटा रीड करते हैं, आयोटा की वैल्यू होती है यहाँ पर अंडर रूट -1। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी, मैं यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू -1 निकलेगी। इसी तरीके से आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी, आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इंटू आयोटा करूंगा तो ये माइनस आयोटा मेरी आयोटा क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस आयोटा। उसी तरीके से आयोटा 4 की मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू -1 होता है +1, तो आयोटा 4 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से आप आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 100, आयोटा 1000 तक की भी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस या फिर कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट की वैल्यू या फिर कॉन्जुगेट को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्जुगेट की यहाँ पर मॉड्यूलस को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉड्यूलस को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे तो z इक्वल टू होता है a प्लस आई बी। मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस के लिए हम 2 डंडे निकालते हैं। मॉड्यूलस के लिए जब ये लगा तो a प्लस आई बी पर भी लगेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकलती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के लिए यदि कोई इक्वेशन दे रखी है a प्लस आई बी की, तो यहाँ पर मैं एक बार लगा दूंगा। उससे क्या होगा कि ये जो साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। a प्लस आई बी है तो यहाँ पर मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो a माइनस आई बी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 4i लिखा है, जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो मेरा आंसर होगा 3 माइनस 4i। साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। इसी के बाद डी मोएवरी थ्योरम। अगली एक थ्योरम है डी मोएवरी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला है r cos थीटा प्लस i sin थीटा की होल पावर n। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा r की पावर n, क्योंकि पावर n यहाँ पर दे रखी तो r के ऊपर पावर चढ़ेगी, r की पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस i साइन n थीटा। तो इस तरीके से ये मेरा डी मोएवरी थ्योरम का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ इतने ही फॉर्मूलेज है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिए। तो इससे पहले मैं फॉर्मूलेज के बारे में कई वीडियोस बना चुका हूं, तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेहनत से मैंने बनाई है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सेट्स। क्लास 11th और क्लास 12th का ये टॉपिक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं सेट आइडेंटिटीज ऑफ सेट्स। तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B, C,
डी यानी अल्फाबेट से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है अगला यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए सी, सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट रिप्रेजेंट होता है A is a subset of B. This is called as subset. इसको हम सबसेट रीड करेंगे। सबसेट का साइन होता है ये। दिस इज नॉट C, दिस इज सबसेट। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट होता है 5 से। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे लिखने का तरीका है A यूनियन B। ठीक है, यूनियन का मीन्स होता है और अगला होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एंड इट इज रिटेड बाय A एंड B and it is written as A और B। ओके, तो सेट्स में ये देखा। इसके बाद हम अगला देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं वो देखिए। 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी तक जो सारे नंबर्स होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी तरीके से होल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर 0 आ जाता है। उसके बाद वो सारे नंबर्स जो कि इंफिनिटी तक जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर आएंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर, नॉट नेगेटिव नंबर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स वो सारे नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव प्लस 0 प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो इंटीजर्स Z से रिप्रेजेंट होते हैं जो कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। वो सारे नंबर जो कि हम रियल एक नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। नेक्स्ट देखें रेशनल नंबर। रेशनल नंबर Q से रिप्रेजेंट होता है और A/B के फॉर्म में होता है। यहाँ पर एक कंडीशन है B इज नॉट इक्वल टू 0, B 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2/5 1/4 3/10 ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। अगला होता है इर्रेशनल नंबर होता है B/A के फॉर्मेट में। यहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल 100/2 5/1 यहाँ पर छोटी वैल्यूज ऊपर आती है, यहाँ पर बड़ी वैल्यूज ऊपर लिखाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स ऑल नंबर, सारे नंबर्स जो कि हो सकते हैं वो रियल नंबर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस IB के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो कृपया आप वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव के वो सारे फॉर्मूलेज जो कि बहुत काम में आते हैं। सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा जिसमें डेरिवेटिव में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन
सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट को हम LIM से रिप्रेजेंट करते हैं और एक चीज होती है x टेंड्स टू 5, x एरो 5, इसको हम रीड करेंगे x टेंड्स टू 5 या फिर x अप्रोचेस 5, मतलब x जो है 5 की तरफ पहुंच रहा है। इसको हम लिखेंगे कैसे, एक लिमिट x टेंड्स टू 5, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। तो इसके हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होगा। सेकेंड, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 मतलब थीटा जो है 0 के पास पहुंच रहा है, या फिर x है थीटा है, इसका मीनिंग हुआ कि वो 0 के पास पहुंच रहा है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसी तरीके से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा भी 1 होगा, इसका इनवर्स भी 1 ही होता है। इसी तरीके से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan इनवर्स थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसी तरीके से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x इक्वल टू e होगा। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, a की पावर x इक्वल टू 1 होगा। तो ये सारे लिमिट्स के इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेटिव में लिमिट्स कंटिन्यूटी आ जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशियल। डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के कई सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि हम लाइन से देखेंगे। फर्स्ट है डिफरेंशियल को हम d बाय dx से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। यदि d बाय dy हो तो हम रीड करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। t बाय dx, c मीन्स कांस्टेंट। यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होगा 0। नेक्स्ट d बाय dx, x का डिफरेंशियल हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका डिफरेंशियल होगा 1। इसके बाद देखिए d बाय dx, x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यदि कोई क्वेश्चन आ जाए x की पावर 5 का आपका डिफरेंशियल करना है तो आप कैसे करिएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। इसी फॉर्मूले को देखते हुए तो ये हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6। पावर प्लस हो जाती है और डिवाइड में लिखा जाती है। ठीक है, ऐसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। d बाय dx मुझे 5 का डिफरेंशियल करना है तो 5 का डिफरेंशियल, क्योंकि 5 यहाँ पर कांस्टेंट है तो पूरी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, x की तो 1 ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं d बाय dx रूट x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, अगला देखिए d बाय dx a की पावर x log टू दी बेस e a की पावर x log a, और a में यहां पर e अपना बेस होता है। नेक्स्ट देखिए d बाय dx log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x। अगला फॉर्मूला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, सारे फॉर्मूले कवर होंगे। d बाय dx e की पावर x का डिफरेंशियल एज इट इज e की पावर x ही रहेगा।
इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आ जाते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और फॉर्मूलेज हम देखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है। इसके बाद हम डिफरेंशियल में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हो गया साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स सॉरी कॉसेक, कॉट हो चुका है, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारे डिफरेंशियल के फॉर्मूलेज है। एक और फॉर्मूला देखिए, यहीं पर कर देता हूं, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, कोई दो वेरिएबल्स दे रखे हैं एक साथ में मल्टीप्लाई में, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है फर्स्ट ऐसा ही सेकेंड का डिफरेंशियल, जिसका डिफरेंशियल करते हैं उसके आगे डी बाई डी एक्स लिखना है, फर्स्ट ऐसा ही सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, याद रहेगा, कमेंट करके बताइए। डी बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यदि दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं तो फॉर्मूला होगा सेकेंड, आप देखिए सेकेंड का होल स्क्वायर करना है, फिर सेकेंड यहां पर लिखना है, सेकेंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस साइन लगाना है, फर्स्ट ऐसा ही सेकेंड का डिफरेंशियल। यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले फर्स्ट लिखना है सेकेंड लिखना है, तो आप ये सेकेंड देखिए, यहां पर भी सेकेंड लिख दीजिए, यहां पर भी सेकेंड लिख दीजिए, फॉर्मूला बनता है सेकेंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस फर्स्ट ऐसा ही सेकेंड का डिफरेंशियल। नेक्स्ट देखिए डी बाई डी एक्स वाई, यदि मुझे वाई का डिफरेंशियल करना है तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे मुझे यदि u का डिफरेंशियल करना होता तो ये होगा डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, यदि मुझे डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल करना है, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल करना है, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आज इस में हम इंटीग्रल के वो सारे फॉर्मूलेज देखेंगे जो कि क्लास 11-12 में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रल का सिंबल होता है ये, मैं इसमें से फॉर्मूलेज बताऊंगा आपको।
मेरी पूरी प्लेलिस्ट अभी एक फॉर्मूले की बन रही है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को आप देखिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है इंटीग्रल x dx। इंटीग्रल डिफरेंशियल का पूरा उल्टा होता है, ठीक है। तो x के लिए हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यहां पर c मुझे कांस्टेंट हमेशा लगाना होगा इंटीग्रल जब भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट होता है x स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर पावर प्लस होते जाएगी, तो 2 है तो x की पावर 3 और अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। इसी तरीके से x की पावर n यदि आ जाए तो फॉर्मूला बनता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मुझे हमेशा लगाना होगा। अगला होता है 1 अपॉन x dx का फॉर्मूला होता है log x प्लस c, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होगा, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, इंटीग्रल sin x dx। sin x का डिफरेंशियल यहां पर होगा माइनस का cos x प्लस c। ऐसे cos x dx का डिफरेंशियल होगा sin x प्लस c। cosec x का डिफरेंशियल होता है log tan x प्लस c। इसी तरीके से cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रल होगा माइनस का cot x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रल sec स्क्वायर x का होगा tan x प्लस c। इसी तरीके से इंटीग्रल e की पावर x का होता है एज इट इज e की पावर x। इंटीग्रल a की पावर x का होगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। अगला देखिए यहां पर इनवर्स इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूलेस। इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होगा साइन इनवर्स x प्लस c, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका इंटीग्रल पूरा अपोजिट हो जाएगा साइन इनवर्स x। उसी तरीके से इंटीग्रल -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा कॉस इनवर्स x प्लस c। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल होगा टेन इनवर्स x प्लस c। -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल होगा कॉट इनवर्स x प्लस c। 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का इंटीग्रल होगा सेक इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रल -1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1 का इंटीग्रल होगा कॉसेक इनवर्स x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूलेस देखिए, इंटीग्रल में ही डेफिनेट इंटीग्रल भी आता है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट्स लगा देते हैं। इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो fx का x आ जाएगा, और जब हम यहां पर लिमिट लगाएंगे तो आंसर होगा b माइनस a। जब भी हम लिमिट लगाते हैं तो फॉर्मूला बनता है fb माइनस fa। a टू b लिमिट है, x की जगह पहले b रखेंगे, फिर माइनस में x की जगह a रखेंगे, तो ये बन गया fb माइनस fa इक्वल टू b माइनस a। नेक्स्ट इंटीग्रल a टू b k इंटू fx, k इज एनी कांस्टेंट, k हम ऐसा कैसा बाहर लिख लेंगे a टू b fx एज इट इज k इंटू b माइनस a, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रल a टू a
यहाँ पर a to b था और यहाँ पर a to a है, fx। आंसर हमारा 0 होगा। इंटीग्रल a to b fx को मैं इंटीग्रल b to a माइनस का fx भी लिख सकता हूं। ठीक है, लिमिट्स के ऑर्डर्स हमने चेंज कर दिए हैं। तो इसी तरीके से इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूलेस हैं, आप इनको पूरा अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रमित कोचिंग क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस रेगुलरली देख सकें। आज हम सीखेंगे परम्यूटेशन के वो सारे फॉर्मूले जो कि क्लास 11-12 में काम में आते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के मैं आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मैंने वीडियोस भी बना चुके हैं जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस बताई है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन को हम n p r से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर p मींस परम्यूटेशन है और n और r, n एंड r आर एनी नंबर, कोई नंबर्स है n और r। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन को हमने NCR से रिप्रेजेंट करा है। C मींस कॉम्बिनेशन है और N और R एनी रियल नंबर है। इसके बाद फैक्टोरियल आता है, नेक्स्ट चीज। फैक्टोरियल को हम इससे या फिर इस सिंबल से डिफाइन करते हैं, जैसे कि n फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल n। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, n इज एनी रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 5 मैंने लिखा है, तो जैसे कि फैक्टोरियल 5 को मुझे खोलना है तो मैं इस फॉर्मूले करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5 into 4 into 3। फैक्टोरियल को मैं 1 तक नहीं ले जाता, तब तक मुझे इसे सॉल्व करते रहना है, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से NPN, NPN यहाँ पर फैक्टोरियल n होता है। इसी तरीके से NPR, NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस r। NCR का फॉर्मूला देख लीजिए, कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये कुछ इजी से फॉर्मूलेज है जो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में काम में आते हैं। नेक्स्ट हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल, तो पास्कल ट्रायंगल में हम शुरुआत करते हैं रो 0 से, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग से करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसके बाद आपको करना यह है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर 1 लिखेंगे, इनका सम करना है, 1 + 1 होता है 2 जो यहाँ पर आएगा, और नेक्स्ट में 1 इधर लिख देंगे। इसके बाद एक 1 आपको यहाँ लिखना है, 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3 होता है और ये 1 इधर आएगा। फिर एक 1 इधर लिखा, 1 + 3 4 होगा, 3 + 3 6 होगा, 3 + 1 4 होगा और 1 इधर आएगा। फिर 1 लिखेंगे, 1 + 4 5 6 10 10 5 1। तो ये जो रो नीचे तक चलते जाएगा, ये है रो 1, ये वाला है रो 2, ये है 3, ये है रो 4, ये है 5 और ये है रो 6। ओके, तो ये पास्कल ट्रायंगल के लिए भी मैंने आपको मैंने कुछ जो वीडियोस बना रखे हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन समझा है, तो प्लीज आप वो वीडियो को देखिए। ये पास्कल ट्रायंगल बनाना मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के कुछ फॉर्मूलेस तो हो चुके। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है संभावना। अब प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा, जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी के आंसर की जो रेंज है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0 > P
लेस देन इक्वल टू 1 PA। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो वो सही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.1, 0.8, 0.9 ये सारे प्रोबेबिलिटी के आंसर्स बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट्स। तो इवेंट्स में पहला आता है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट में PA इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट आएगा इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स में PA मतलब प्रोबेबिलिटी होगी जो 0 होगी, सर्टेन में प्रोबेबिलिटी A होगी जो 1 होगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कॉम्प्लीमेंट इवेंट मतलब PA नॉट, इसको हम नॉट से डिफाइन करेंगे। ऊपर जो बार लगा है PA नॉट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस PA। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट को हम लिखेंगे PA अपॉन B इक्वल टू PA। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट का एक फॉर्मूला है। इसी तरीके से B अपॉन A हो जाएगा हमारे पास PB। ओके, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशनल रूल। एडिशनल रूल होता है PA यूनियन B। PA यूनियन B के हमारे पास फॉर्मूला है PA प्लस PB। एक और फॉर्मूला है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये जो साइन होता है यूनियन का साइन होता है, यूनियन को हम और से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो होता है इंटरसेक्शन होता है, इसका मीनिंग होता है एंड। रीड करने का तरीका है A और B, A इंटरसेक्शन B। अगला देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है PA अपॉन B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक और फॉर्मूला देखिए, PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला लगता है यहां पर PB इंटू PA अपॉन B। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले होते हैं। एक और फॉर्मूला है PA इंटू PB अपॉन A। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 3 फॉर्मूले हैं, आप याद रखिएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। PB अपॉन A इक्वल टू PA अपॉन B इंटू PB अपॉन PA। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं प्रोबेबिलिटी में, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। मैं इसके आगे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।